Dear students, welcome to the today lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategies. Unit 5th, Module 7th. Module 8th has been covered in Unit 4th. So out of 8 modules, 7 modules have been completed. This is the last module of your PMRS course. The first topic in Unit 5th is reinforcement and punishment. तो क्या मतलब होता है रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट का कि ये लर्निंग का एक क्रूशल फैक्टर है कि हम किसी भी एम्प्लॉय के बिहेवियर को शेप देना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर बिहेवियर वो इंक्रीज करे या ये पर्टिकुलर बिहेवियर वो डिक्रीज करे। तो उसके लिए उस एम्प्लॉय को क्या दिया जाता है, रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट दिया जाता है। तो रिइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है कि जो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स एम्प्लॉय ने दिया है, हम चाहते हैं कि उस रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाए, यानी कि वो एम्प्लॉय उस रिस्पॉन्स को बारंबार कंटिन्यूसली दे। तो इसके लिए उसे क्या दिया जाता है, रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, जिससे कि बार बार वो उस बिहेवियर को क्या करेगा, रिपीट करेगा। और जब बार बार जो बिहेवियर रिपीट किया जाता है तो वो क्या बन जाती है, हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे सिंपल सी बात है कि कोई कंटिन्यूसली है नेल बाइट करता है, तो अगर वो बार बार है नेल्स को बाइट करेगा तो उसकी क्या बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है। कोई पर्सन है वो बार बार बालों में हाथ देता है, तो बार बार है अगर कोई उसको रिइंफोर्समेंट या पनिशमेंट नहीं देता है उस बिहेवियर के लिए, तो बार बार वो उसकी क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। तो ये गलत आदतें हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि एम्प्लॉयज हैं वो अच्छी आदतों को तो या बिहेवियर को तो अडेप्ट करें और गलत आदतों को अडेप्ट ना करें। तो उसके लिए वो जो अच्छा बिहेवियर है उस अच्छे बिहेवियर के लिए उसे रिवॉर्ड्स देती है। तो बार बार वो उसी बिहेवियर को रिपीट करता है तो वो बिहेवियर उसकी क्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है। तो रिइंफोर्समेंट का क्या मतलब समझ में आया कि कोई भी पर्टिकुलर बिहेवियर है, हम चाहते हैं कि उस बिहेवियर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए उस रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाए तो उसके लिए क्या दिया जाता है, रिइंफोर्समेंट दिया जाता है। तो अब नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ reinforcement. तो बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ reinforcement strategies that can be employed by the manager to their employees टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। तो बेसिकली 4 तरह के रिइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू कोई भी मैनेजर अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, एक्सटिंक्शन एंड पनिशमेंट। तो जो फर्स्ट और सेकंड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, ये तो बिहेवियर की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता है, और जो एक्सटिंक्शन है और पनिशमेंट है वो जो करंट बिहेवियर है उसको वीक करता है। तो अपन 1 बाय 1 एक एक को पढ़ेंगे जिससे कि आपको ये और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, प्लस। प्लस का मतलब ऐड करना। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है कि कोई चीज है उसको आप अपने पास लाने के लिए उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करते हो, तो उसी को हम कौन सा रिइंफोर्समेंट बोलते हैं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो इट स्ट्रेंथ्स द एंड इंक्रीज बिहेवियर बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस। तो आपको पर्टिकुलर बार बार अगर रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप चाहते हो कि हर बार मुझे क्या मिले, रिवॉर्ड मिले, चाहे मॉनिटरी बेनिफिट्स मिले चाहे नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स मिले, तो उसको आप अपने पास आना चाहते हो। तो कोई मना करता है क्या, उसको कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलता है क्या, या कोई मना करता है क्या उसको अप्रेजल मिलता है या उसको बड़ाई मिलती है या उसको प्रेज मिलता है सुपरवाइजर से। तो ये क्या है, सारी चीजें पॉजिटिव जिनको एम्प्लॉय अपने पास लाना चाहता है। तो उसके लिए जो बिहेवियर वो बार बार अपना इंक्रीज करता है तो उसे हम कौन सा रिइंफोर्समेंट बोलते हैं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो पॉजिटिव रिइंफोर्स इज रिवॉर्ड that follows behavior and is capable of increasing the frequency of the behavior। तो बेसिकली जो पॉजिटिव रिइंफोर्स है वो एक रिवॉर्ड है जो कि एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेंज करता है, और वो जो चेंज करता है वो पॉजिटिव मैनर में चेंज करता है। मींस उस बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल है, किसी मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को एक टास्क दी थी और उस एम्प्लॉय ने उस टास्क को
टाइमली कंप्लीट कर कर सबमिट कर दिया, तो मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज़ को पूरे ऑफिस में सबके सामने प्रेज किया, आई एम प्राउड ऑफ हिम, वेरी टैलेंटेड, वेरी पोटेंशियल एम्प्लॉय। तो इससे एम्प्लॉय को क्या मिला? रिन्फोर्समेंट। और वो रिन्फोर्समेंट कैसा था? पॉजिटिव, क्योंकि उसको प्रेज मिला तो हर कोई अपनी बड़ाई सुनना चाहता है। तो फ्यूचर में उसको जो भी टास्क मिलेगी मैनेजर से, वो उस टास्क को टाइमली क्या कराने की कोशिश करेगा? सबमिट या कंप्लीट कराने की कोशिश करेगा। तो मैनेजर भी क्या चाहता था कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को कोई भी टास्क दूं तो वो उस टास्क को क्या कर लें? कंप्लीट कर लें टाइमली और उसको सबमिट करा दे। तो वो अपने एम्प्लॉय से इस बिहेवियर को इंक्रीज कराना चाहता था। तो उसके लिए उसने जो प्रेज दी वो कैसा रिइंफोर्समेंट था? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट था। जैसे कि फॉर एग्जांपल है अर्चना है, उसको ड्राइविंग फोबिया था, मतलब गाड़ी चलानी तो आती है लेकिन गाड़ी चलाने से डर लगता था कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए या कहीं पे गाड़ी है डेंट ना आ जाए भीड़ में, या भीड़ में कहीं मैं फंस ना जाऊं, गाड़ी बंद ना हो जाए। तो फॉर एग्जांपल वो अपने हस्बैंड से बार बार कहती थी कि मुझे शॉपिंग करनी है, चलो मुझे शॉपिंग करनी है चलो, लेकिन हस्बैंड है वो कोई ना कोई बहाना कर कर के आज बिजी हूँ, आज मीटिंग है, आज थका हुआ हूँ, आज नहीं जा सकता हूँ, वो बार बार मना कर देता था। तो एक दिन अर्चना है वो खुद है गाड़ी ड्राइव कर कर शॉपिंग मॉल लेकर गई और वहाँ पर उसने है खुले दिल से शॉपिंग की। पति का क्रेडिट कार्ड है वो खूब है उसने यूज किया और पति की जेब खूब ढीली की। तो अब उसको शॉपिंग का क्या मिला? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिला। तो उसे था कि मैं खुद अगर गाड़ी चला के ले जाऊंगी तो अपनी मर्जी के मुताबिक है शॉपिंग कर सकती हूँ और मुझे पति पर या हस्बैंड पर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। तो ये कैसा रिइंफोर्समेंट था? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट था। तो उसका बिहेवियर अब क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया कि पहले वो जो गाड़ी नहीं चला पा रही थी या डर लगता था, अब उसका वो फोबिया क्या हो गया? रिमूव हो गया और उसको गाड़ी चलाने की क्या होगी? प्रैक्टिस होगी। तो ये कैसा रिइंफोर्समेंट है? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने है फर्स्ट टाइम है वो डिश बनाई, घर में खाना बनाया, तो सारे घर वालों ने उसकी बड़ाई की कि भाई बहुत अच्छा खाना बनाया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, शानदार लजीज। तो उससे उस पर्सन को है खाना बनाने के लिए क्या मिला? रिइंफोर्समेंट मिला। तो हम भी ये चाहते थे कि भाई हमको अच्छे से अच्छा खाना खाना मिले, तो हम उसके इस करंट बिहेवियर की इंटेंसिटी इंक्रीज कराना चाहते थे। करंट बिहेवियर क्या था कि उसने हमें अच्छा खाना बनाकर खिलाया, तो आपने उसकी बड़ाई की, तो इससे क्या मिला? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। तो वो आगे से और अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खिलाने की कोशिश करेगा या करेगी। तो ये कैसा रिइंफोर्समेंट हुआ? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हुआ। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। यहां पर एक हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है। ज़्यादातर जो नॉन मैनेजरियल या नॉन मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट को किससे कनेक्ट करते हैं? पनिशमेंट से। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब तो रिवॉर्ड्स मिल गए और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब पनिशमेंट मिल गया। बट माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट इज नॉट पनिशमेंट, क्योंकि चाहे रिइंफोर्समेंट नेगेटिव हो या रिइंफोर्समेंट पॉजिटिव हो, उसमें जो हमारा करंट बिहेवियर अभी हमने शो किया है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन पनिशमेंट में करंट बिहेवियर की इंटेंसिटी डाउन हो जाती है। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का क्या मतलब बताया था? पॉजिटिव का मतलब प्लस, प्लस का मतलब ऐड, मतलब कोई चीज हम अपने पास लाने के लिए वो बिहेवियर बार बार शो करते हैं, उसे तो कौन सा रिइंफोर्समेंट बोलेंगे? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। और हम नेगेटिव का मतलब क्या होगा? माइनस। माइनस का मतलब सब्सट्रैक्शन, मतलब किसी चीज से हम या किसी इंसिडेंट से हम या किसी प्लेस से हम दूर जाने के लिए जो बिहेवियर शो करते हैं, हम अपना बिहेवियर इंक्रीज करते हैं कि वो इंसिडेंट्स वापस से ना हो, उसके लिए जो हम अपना बिहेवियर इंक्रीज कर रहे हैं वो कौन सा रिइंफोर्समेंट होगा? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होगा। तो पॉजिटिव में तो पास आकर बिहेवियर की इंटेंसिटी को इंक्रीज की जाती है पास आने के लिए, और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में मतलब किसी इंसिडेंट से दूर जाने के लिए बिहेवियर को इंक्रीज किया जाता है। लेकिन रिइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसमें करंट बिहेवियर है उसकी जो स्पीड है या उसकी जो रिपीटेशन है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो पर्सन हैं, दोनों ही अहमदाबाद में हैं, दोनों ने सेम कुकिंग क्लास ज्वाइन की है, लेकिन भाई एक पर्सन है वो अलवर से अहमदाबाद उसकी जॉब लगी, अब वहां पर वो रेंट पर रह रहा है,
शाम को डेली ऑफिस से लेट आता है और उसके आने के बाद बाहर है, रेस्टोरेंट में खाना खाता है, तो उसकी हेल्थ डाउन रहने लग गई। क्योंकि एक दिन बाहर का खाना, 2 दिन बाहर का खाना तो चल सकता है, लेकिन डेली की डेली बाहर का खाना नहीं चल सकता। तो वो बाहर का खाना खाने से बचना चाहता है। इसके लिए उसने कुकिंग क्लास ज्वाइन की कि भाई कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि आज तक कभी खाना बनाया नहीं, तो उसके बाद मैं अपने रूम पर ऑफिस से आने के बाद है अच्छा खाना बनाकर खाऊंगा। तो वो बाहर के खाना खाने से बचना चाहता है, इसके लिए उसने कुकिंग क्लास ज्वाइन की। तो माय डियर स्टूडेंट, ये कैसा रिइंफोर्समेंट होगा? ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होगा, क्योंकि वो बाहर का खाना खाने से बचना चाहता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितेंद्र। दूसरा है, फॉर एग्जांपल दूसरा पर्सन है, उसने है कुकिंग क्लास ज्वाइन की। क्यों? क्योंकि उसने एक बार कच्चा पक्का खाना है वो वाइफ को बनाकर खाया है। वाइफ ने तो बड़ाई कर दी कि भाई कि आपने तो खाना अच्छा बनाया है, लेकिन है आप इससे भी और अच्छा खाना बना सकते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने अच्छे कुक हो। मेरे तो भाग्य खुल गए कि मुझे आप है मेरे पति के रूप में मिले। तो पति भाई खुश हो गया। अब खुश हो गया तो वो ऐसी बड़ाई है रोज सुनना चाहता है। तो इस वजह से उसने है कुकिंग क्लास को ज्वाइन किया कि कुकिंग क्लास ज्वाइन करने के बाद खाना बनाऊंगा और मुझे बड़ाइयाँ मिलेंगी। तो वो बड़ाई है या जो प्रेज है वो सुनना चाहता है, इसके लिए उसने वो कुकिंग क्लास ज्वाइन की। तो कैसा रिइंफोर्समेंट हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हुआ। तो सेम कुकिंग क्लास में 2 पर्सन हैं, एक तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट की वजह से आया है और दूसरा पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की वजह से आया है, और दोनों ही डेली कुकिंग क्लास आकर 1 मंथ का कुकिंग का क्या कर रहे हैं? कोर्स कर रहे हैं। तो क्या होगा? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होगा। नेक्स्ट, जैसे कि एग्जाम्पल है सिद्धांत है। सिद्धांत डेली है घर से ऑफिस जाता है, घर से ऑफिस जाता है डेली, उसको रेलवे फाटक है वो क्लोज मिलता है। तो डेली 15 या 20 मिनट ऑफिस क्या हो जाता है? लेट हो जाता है। 9 AM ऑफिस का टाइम है और वो घर से 8:45 पर निकलता है, तो फाटक डेली बंद मिलता है। तो 9:15 या 9:20 तक पहुंचता है। डेली बॉस उससे नाराज होता है। एक दिन क्या है कि भाई सुबह जल्दी उठ गया, जल्दी उठ के सुबह तैयार हो गया, घर में भी सोच रहा है क्या करूं, तो घर पे है कोई ना कोई कुछ कह रहा है, वाइफ बोल रही है कि क्या है, तो रात को वाइफ से लड़ाई हो गई, तो दिमाग खराब है कि जल्दी से घर से निकलते हैं। तो आज है 8:45 की बजाय 8:35 पर ऑफिस निकल गया। तो ऑफिस के लिए निकला तो रास्ते में फाटक क्लोज नहीं मिला और वो 8:55 पर ऑफिस पहुंच गया। तो सब ने उसका क्या कहा कि भाई आज तो सिद्धांत टाइम पर है, आज तो सिद्धांत टाइम पर है। तो आप अगले दिन भी सुबह जल्दी उठ गए थे, अगले दिन भी 8:35 पर घर से निकले तो फाटक बंद नहीं मिला, तो आप फिर 8:55 पर कहाँ पहुंच गए? ऑफिस पहुंच गए। तो अब आपने डेली है घर से पहले जो आप 8:45 पर निकलते थे उसकी बजाय अब 8:35 पर निकलना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप किससे बचना चाहते थे? आप बचना चाहते थे कि रेलवे फाटक बंद मुझे ना मिले, इसके लिए आपने 10 मिनट पहले निकलना स्टार्ट कर दिया। तो आप रेलवे फाटक से पास आना चाहते थे या उससे दूर जाना चाहते थे? उसके बंद होने से दूर जाना चाहते थे। तो इसीलिए आपने अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया। आप डेली ऑफिस 10 मिनट्स है प्रायर निकलने लग गए। तो कैसा रिइंफोर्समेंट होगा? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होगा। अब ये तो हो गया आपका पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को हिंदी में बोलते हैं क्षय होना। मतलब अगर हम है करंट बिहेवियर को कोई फोर्स नहीं देंगे, कोई रिवॉर्ड नहीं देंगे, तो धीरे धीरे हम उस बिहेवियर को करना भूल जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। तो इट इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर। इट रेफर्स टू नॉन रिइंफोर्समेंट। नॉन रिइंफोर्समेंट इसे क्यों बोलते हैं कि ना तो इसमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं ना नेगेटिव रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं, करंट बिहेवियर को हम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। तो जब उस बिहेवियर को रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं तो वो धीरे धीरे बिहेवियर करना भूल जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे कि जब बच्चे छोटे होते हैं, तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो बच्चे आपस में खेलते हैं, तो एक पर्टिकुलर है कोई गोलू मोलू सा बच्चा है, बाकी सारे बच्चे उसको ओए हाथी ऐसे कहकर बोलते हैं। तो अगर वो बच्चे चिढ़ता है
तो इसका मतलब वो रिस्पॉन्स दे रहा है, तो रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो और बच्चे उसको और ज़्यादा चिढ़ाएंगे। लेकिन एक बार मम्मी ने बोला उसको कि बेटा कि अगर तेरे को कोई और बोलते हैं तो अच्छी बात है कि मैं तो गोलू मोलू हूँ, इसका मतलब तुझे हम अच्छा खिलाते पिलाते हैं, तो अगर वो तेरे को हाथी बोले या कोई और वर्ड बोले तो उसका कोई रिस्पॉन्स मत दे, तू अपनी धुन में मस्त रहे। तो धीरे धीरे जब वो बच्चा है उसको और दूसरे इन वर्ड से बोल रहे हैं, वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो अगले दिन थोड़ा और बोलेंगे। जब देखा कि अब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो धीरे धीरे उनको पता चल जाएगा कि भैया इसको चाहे हाथी बोल लो चाहे कुछ और बोल लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके सामने कुछ भी बोलने तो अपने आप में मस्त रहता है, बुरा नहीं मानता है। तो धीरे धीरे हम उसको ये चीज बोलना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो है दिया बिहेवियर, उसका उसने आगे से कोई क्या नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हमने धीरे धीरे उस बिहेवियर को करना छोड़ दिया। तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। जैसे भाई फॉर एग्जांपल है, किसी की नई नई शादी हुई थी, मैरिज हुई थी, तो हस्बैंड है, वो हस्बैंड है वाइफ की है बर्थडे पर गिफ्ट लेकर आया, वाइफ ने है गिफ्ट रख लिया, ना तो थैंक यू बोला, ना ये बोला कि भाई गिफ्ट पसंद नहीं आया। अगर थैंक यू बोला कि इस मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट लगा तो हस्बैंड अगली बार है और अच्छा गिफ्ट लाएगा, और अगर ये बोला कि नहीं नहीं गिफ्ट तो अच्छा था लेकिन कोई खास पसंद नहीं आया और अच्छा होना चाहिए था, तो अगली बार अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगा और इससे बेहतर गिफ्ट लाने की कोशिश करेगा। लेकिन है वाइफ गिफ्ट ले लेती है और चुपचाप रख देती है। फिर है मैरिज एनिवर्सरी आई, उस पर भी गिफ्ट दिया, लिया, चुपचाप रख दिया। एक बार है कोई है फॉर एग्जांपल है उसका है मैरिज एनिवर्सरी के बाद है रिंग सेरेमनी एनिवर्सरी आई, सगाई की एनिवर्सरी आई, तो उस दिन आपने कोई गिफ्ट दिया नहीं क्योंकि आपके भी ध्यान में नहीं रहा, फिर आपको बाद में याद आया, तो आपने देखा कि मैंने वाइफ को गिफ्ट दिया तो भी इसके कोई फर्क नहीं पड़ा, और रिंग एनिवर्सरी पे गिफ्ट नहीं दिया तो भी कोई फर्क नहीं दिया। इसका मतलब गिफ्ट देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो धीरे धीरे जो हस्बैंड है जो गिफ्ट दिया करता था हर ओकेजन पर, वो गिफ्ट देना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। सपोज है कॉलोनी में कोई एक पर्सन था, वो दुकान पर जाता था, लोकल शॉपिंग मॉल पर जाता था, तो हर जगह वो चीखने चिल्लाने लग जाता था जिससे लाइन में उसका जल्दी नंबर आ जाए। तो उसने चीज सीख रखी थी कि भाई कि जितना चिल्लाऊंगा उतनी जल्दी ही मेरा लाइन में नंबर आ जाएगा। तो वो एयरपोर्ट पर गया, वहां पे चेक इन चल रही थी, तो उसमें भी वो चीखने चिल्लाने लग गया लाइन के बीच में आने के लिए, लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं और बार बार जो है उन्होंने उसका कहा लाइन में रहिए लाइन में रहिए। फिर उसने देखा कि वहां पर है रिसेप्शन पर गया, वहां बात की है एग्जीक्यूटिव से, वहां पर भी उसने चिल्लाया तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा, काम है उसी प्रोसेस से ही चलता रहा। तो अब अगली बार वो जब एयरपोर्ट पर गया तो ये चीज समझ गया कि यहाँ पर चीखने चिल्लाने से मुझे कोई फायदा नहीं पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो जो अपना चीखने चिल्लाने वाला बिहेवियर था वो बिहेवियर करना भूल जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या आएगा, पनिशमेंट। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में तो जो हमारा करंट बिहेवियर होता है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है या तो किसी चीज के पास आकर या किसी चीज से दूर जाकर। जो सेकंड है, थर्ड एक्सटेंशन है, इसमें जो करंट बिहेवियर है वो हम धीरे धीरे करना भूल जाते हैं। और जो पनिशमेंट है उस पनिशमेंट में जो करंट बिहेवियर है उसकी इंटेंसिटी को हम क्या करते हैं, कम करते हैं। तो बेसिकली पनिशमेंट एक कंट्रोल डिवाइस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है कि जो बिहेवियर है एनोइंग है, जिन बिहेवियर को अवॉइड करने चाहिए उन बिहेवियर को रिड्यूस या फिर डिस्करेज करने के लिए। तो पनिशमेंट है वो तो रिस्पॉन्स की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करती है, बिहेवियर को वीक करती है, और जबकि रिइंफोर्समेंट है वो करंट बिहेवियर को इंप्रूव करता है। तो पनिशमेंट के बेसिकली कितने टाइप्स होंगे, पनिशमेंट के बेसिकली 4 टाइप्स होंगे। फर्स्ट फिजिकल पनिशमेंट, सेकंड वर्बल पनिशमेंट, थर्ड विद होल्डिंग रिवॉर्ड्स और फोर्थ पेनल्टीज। तो फर्स्ट क्या है, फिजिकल पनिशमेंट, लात मारना, घूसा मारना, थप्पड़ मारना, बेल्ट चलाना, ये सारे के सारे कैसे पनिशमेंट है, फिजिकल पनिशमेंट है। सेकंड वर्बल पनिशमेंट, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम दुनिया के गधे हो, तुम जैसा घटिया एम्प्लॉय नहीं देखा, तुम आगे बढ़ नहीं सकते हो, ठीक है, मुझे तुमको है अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है, मुझे अपना बॉस तुम्हें मानते हुए है, मुझे है तुम्हें अपना बॉस कहते हुए शर्म आती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, वर्बल पनिशमेंट है जो कि ओरली दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, विद होल्डिंग रिवॉर्ड्स। जैसे कि किसी बच्चे ने
होमवर्क पूरा नहीं किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो मम्मी है उसका जो फेवरेट टीवी चैनल आ रहा था वो टीवी चैनल मना कर देगी कि जब तक है आप होमवर्क नहीं करोगे आपको टीवी में नहीं देखने दूंगी। तो क्या था कि जो रिवॉर्ड्स दिए गए थे उन रिवॉर्ड्स को क्या कर लिया, विद होल्ड कर लिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्मी में कोर्ट मार्शल होता है, तो किसी ने आर्मी में है कोई गलती कर दी तो उसको जो भी मेडल्स मिले थे, जो भी अवार्ड्स मिले थे, वो उससे क्या ले लिए जाते हैं, वापस ले लिए जाते हैं एज ए पनिशमेंट। तो उसे क्या बोलते हैं अपन, विद होल्डिंग रिवॉर्ड्स। नेक्स्ट क्या है, पेनल्टीज। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय है, वो ऑफिस में है, ऑफिस में पेपर वेट से कैच खेल रहे थे ऑफिस टाइम में, लंच टाइम में, तो उस पेपर वेट से वहाँ की एक विंडो है वो टूट गई या ब्रेक हो गई। तो उस केस में हमको कैमरे से पता चल गया कि भाई इस एम्प्लॉय ने इस विंडो को ब्रेक किया है, तो उसकी सैलरी में से जो उस विंडो को रिप्लेस करने की कॉस्ट थी वो कॉस्ट हमने डिटेक्ट कर ली। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेनल्टी, कि आपने कोई भी नुकसान किया ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका भुगतान आपसे किया गया। क्यों, क्योंकि दोबारा से आप वो बिहेवियर ना करो। तो पनिशमेंट में बेसिकली जो करंट में बिहेवियर होता है उस बिहेवियर को क्या किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है, ठीक है ना। तो पहले है, अब धीरे धीरे है इंस्टीट्यूट्स में और स्कूल्स में तो किसी भी तरह का पनिशमेंट है वो ऐसा फिजिकल हो या वर्बल हो ये अलाउ नहीं होता है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी बेटे की पड़ोस में से है शिकायत आई, शिकायत आने के बाद है पड़ोस की आंटी बोली कि आपका बेटा तो बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारत करता है, देखो सारा बाहर का कूड़ा हमारे घर के अंदर डाल गया, ठीक है ना, ये देखो हमारा है बॉल से इसने विंडो तोड़ दी। तो फादर ने उसको मुर्गा बनाया, उसकी डंडों से पिटाई की, बेल्ट से पिटाई की। तो ये कौन सा पनिशमेंट कहलाता है, ये फिजिकल पनिशमेंट कहलाता है। तो पिताजी क्या चाहते हैं कि दोबारा से फेंके बेटा, ये दोबारा से काम करे ना करे, ना करे। तो जो उसका करंट बिहेवियर था उसको क्या करना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं। तो ये कौन सा पनिशमेंट था, फिजिकल पनिशमेंट। दूसरा, फादर ने उसे मारा नहीं, पीटा नहीं, लेकिन वहां सबके सामने कह रहा है मुझे तुम्हारे को अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सपने सोचे हुए थे, तुम इतने शरारती निकलोगे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा, घर से निकल जाओ, आज से तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। तो ये जो पनिशमेंट है कौन सा पनिशमेंट है, वर्बल पनिशमेंट है। नेक्स्ट क्या होता है, विद होल्डिंग रिवॉर्ड्स, कि भाई ठीक है तेरे को अभी मैंने जन्मदिन पे बाइक ला कर दी थी, अभी तेरे को 1 हफ्ते तक बाइक नहीं मिलेगी, और फादर ने उसकी चाबी रख ली। तो जो उसको रिवॉर्ड दिया था कि पिछली क्लास में अच्छे मार्क्स लाए थे इस वजह से, तो रिवॉर्ड क्या ले लिया, वापस ले लिया। तो ये क्या होगा, विद होल्डिंग रिवॉर्ड्स। पेनल्टी, आपकी जो है मैंने है आपको पर मंथ आपको जो भी मैं आपको जेब खर्ची का देता था या पॉकेट मनी देता था, तो आपने जो रुपए हैं अपने गुल्लक में इकट्ठे कर रखे हैं, इसमें से जो भी खर्चा है, जो यहाँ पर आपका आपने इनका ग्लास ब्रेक किया है, वो सारा खर्चा आपकी इस गुल्लक से पॉकेट मनी से आप सही करा कर दो। तो ये क्या दे दी फादर ने, अपने बेटे को पेनल्टी दे दी। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, पनिशमेंट। तो हर पनिशमेंट का मोटिव क्या था कि जो करंट बिहेवियर है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाए, डाउन हो जाए। जैसे कि एग्जांपल, किसी एम्प्लॉय ने है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को लीक कर दी, तो आप उस एम्प्लॉय को क्या कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो। तो ये भी क्या है, पेनल्टी है। फॉर एग्जांपल, किसी एम्प्लॉय ने कॉलेज ऑफिस के ऑफिशियल मेल से पर्सनल चैटिंग की और आपने देख लिया था उसको, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में ईमेल ट्रैकिंग सिस्टम लगा रहता है, पता चलता रहता है कि ऑफिशियल मेल से कौन कहाँ पर क्या मैटर भेज रहा है। तो आपने उनकी 1 वीक के लिए 1 वीक के लिए ईमेल फैसिलिटी खत्म कर दी। या फिर आप ऑफिस के इंटरनेट कनेक्शन से फ्लिपकार्ट से या अमेजन से अपनी पर्सनल परचेजिंग कर रहे थे, तो इंटरनेट का भी ट्रैकिंग सिस्टम रहता है, तो आपको 1 वीक के लिए या 10 डेज के लिए इंटरनेट फैसिलिटी बंद कर दी। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, पेनल्टी में। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि जो उनका करंट बिहेवियर था, अभी एम्प्लॉय का करंट बिहेवियर क्या था, ऑफिस के इंटरनेट से क्या कर रहे थे, फ्लिपकार्ट अमेजन से शॉपिंग कर रहे थे जो अलाउड नहीं है, तो वो बिहेवियर को डाउन करना चाहती है। ईमेल से पर्सनल मैसेजेस भेज रहे थे ऑफिशियल ईमेल से, वो डिस्करेज करना चाहती है। एम्प्लॉयज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को लीक कर रहे थे, तो ऑर्गेनाइजेशन इस बिहेवियर को भी डिस्करेज करना चाहती है। तो इन सब के लिए क्या दी जाती है, पेनल्टी दी जाती है। क्लियर है यहाँ तक, थैंक यू वेरी मच। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट में हम है पढ़ेंगे कि पनिशमेंट
क्यों इफेक्टिव नहीं है। पनिशमेंट सबसे लास्ट में दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि हर गलती के लिए आप है पनिशमेंट दे दो। पनिशमेंट है वो लास्ट में एक्सट्रीम पर होना चाहिए, क्योंकि लर्निंग थ्योरिस्ट ने ये क्लेम किया है कि पनिशमेंट है मोस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं है बिहेवियर को चेंज करने का। तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं कि पनिशमेंट क्यों इफेक्टिव नहीं है। थैंक यू वेरी मच।